जंग शुरू होने से 2 महीने बाद ही रूस ने ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया था, जो अभी तक बरकरार है। लेकिन आईएईए को डर है कि ज़ेपोरिजिया प्लांट पर रूस का कब्जा यूरोप में रेडिएशन बवंडर ला सकता है। ऐसे में आईएईए ने रूस के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया है, जिसमें 62 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसमें रूस को प्लांट का नियंत्रण यूक्रेन को सौंपने के लिए कहा गया है। ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन की जमीन पर मौजूद वो हिस्सा जो रूसी राष्ट्रपति किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब इसे लेकर 62 देशों ने रूस पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। कोशिश है ज़ेपोरिजिया प्लांट का कंट्रोल रूस से लेकर यूक्रेन को सौंपने का। दरअसल आईएईए ने ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में रूस से प्लांट का कंट्रोल छोड़ने का आह्वान किया गया है। प्लांट से रूसी सैनिकों को तत्काल वापस बुलाने के लिए कहा गया है। साथ ही सभी रूसी कर्मचारियों को भी प्लांट छोड़ने के लिए कहा है। प्रस्ताव में प्लांट का कंट्रोल यूक्रेन को सौंपने की बात कही गई है। इस पर करीब 62 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। न्यूक्लियर सेफ्टी, फिजिकल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एंड सेफगार्ड्स इन यूक्रेन शीर्षक वाले इस प्रस्ताव को पास करने की वजह यूरोप में मंडराता रेडिएशन का खतरा माना जा रहा है। दरअसल हाल ही में रूस ने ज़ेपोरिजिया प्लांट में आईएईए कर्मचारियों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। रूस ने ज़ेपोरिजिया परमाणु प्लांट में नया बांध बनाया था। ये बांध रिएक्टर को ठंडा रखने वाले एक तालाब में बना है, जो जल स्तर को लगभग 14 मीटर पर बनाए रखेगा, ताकि रिएक्टर्स को ठंडा रखने में कोई समस्या पैदा ना हो। रूस ने आईएईए की टीम को बांध तक जाने पर रोक लगा दी थी। रूस ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने आईएईए की निरीक्षण टीम को ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के एक रिएक्टर की जांच से भी रोक दिया था। आईएईए की टीम निरीक्षण के लिए पहुंची थी, क्योंकि प्लांट के इस हिस्से से सैन्य गतिविधियों की सूचना मिली थी। यानी रूस लगातार ज़ेडएनपीपी में आईएईए की पहुंच को कम कर रहा है, जिसे लेकर आईएईए महानिदेशक राफेल ग्रॉसी कई बार चिंता जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि बांध का निरीक्षण आईएईए के लिए जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी भी परमाणु लीकेज को रोका जा सके। लेकिन रूस अपनी जिद पर अड़ा है। ऐसे में अब आईएईए इस प्रस्ताव के जरिए रूस पर दबाव बनाना चाहता है, ताकि प्लांट में होने वाली किसी भी अनहोनी की आशंका को खत्म किया जा सके। हालांकि रूसी राष्ट्रपति आईएईए के किसी भी प्रस्ताव को मानेंगे, इसकी उम्मीद बेहद कम है। दरअसल डॉनबास में बिजली सप्लाई के लिए ज़ेपोरिजिया प्लांट पर कब्जा बनाए रखना रूस के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में पुतिन ज़ेपोरिजिया प्लांट पर कब्जा कभी नहीं छोड़ने वाले। यूक्रेन भी इस बात को अच्छी तरह से समझता है। यही वजह है कि यूक्रेन लगातार ज़ेपोरिजिया प्लांट के आसपास हमले करता रहता है, ताकि न्यूक्लियर लीकेज का डर दिखाकर यूरोप और आईएईए को रूस पर दबाव बनाने के लिए मजबूर कर सके। और यूक्रेन अपने इस प्लान में कामयाब भी होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।